हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो हमारे पास ही में पड़ोसी देशों में जो अभी भयंकर युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के कारण हमारे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। भारत में कई लोगों को अभी भी ये लगता है कि तेल हम अमेरिका से ख़रीदते हैं, रसिया से ख़रीदते हैं, तो हमारा इस ईरान से क्या लेना देना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितना भी हम तेल वहाँ से ख़रीदते हैं, तो उस तेल का आने का जो रास्ता है वो ईरान से होकर गुज़रता है, और उस मार्ग का जो नाम है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ईरान का। अगर तेल का वह रास्ता बंद हो जाता है तो इंडिया के अंदर जो तेल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है, वो अभी के टाइम से 100 से 50 रुपये ज़्यादा हो सकती है। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल डीजल 150 से 200 रुपये का आएगा। और साथ ही हम 85% से ज़्यादा तेल बाहर के देशों से ख़रीदते हैं, जिसमें रसिया से हम 30 to 35% तेल खरीदते हैं। उसके मुकाबले यूएसए में इसका आधा तेल प्रतिशत खरीदते हैं। और साथ ही में हम ईरान, इराक और कई देशों से थोड़ा थोड़ा करके हम तेल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि तेल के रिसोर्सेज जो कि ज़्यादातर बाहर ही हैं और इंडिया के अंदर कम होने के कारण हम 85% से भी ज़्यादा तेल आयात करते हैं, जो कि एक प्रकार से ये बताता है कि हम दूसरी कंट्री पर तेल के लिए डिपेंडेंट हैं। और साथ ही में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर ये विश्व युद्ध होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर इज़राइल का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है सीधे तरीके से, अब अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है और ईरान के युद्धपोत और ईरान की कई तेल डिपो और ईरान के कई बड़े बड़े शहरों में वो ड्रोन से मिसाइलें गिरा रहा है। उसके जवाबी हमले के रूप में ईरान ने, जो आपने देखा होगा, एक मिसाइल के साथ उसके अंदर कई सारे बम लोड करके एक ही साथ 50 से 60 बॉम्ब्स ड्रोन गिराए थे अभी ईरान के कुछ हिस्सों के इज़राइल के कुछ हिस्सों के ऊपर। तो वो उस प्रकार की टेक्निक या उस प्रकार की क्या बोलते हैं उसे कि टेक्नोलॉजी या फिर मिसाइल्स कहाँ से उसने डेवलप की होगी, तो उसका सीधा कारण है कि उसने रसिया से और चाइना से ये फुल्ली सपोर्ट लिया है। और उसके बाद में इस प्रकार का पूरा, जो कि एक तरफा बोल सकते हैं आप कि उनके जो प्राइम लीडर थे खमनेई, उनको भी मार दिया गया है। अगर कोई देश है और उसका प्राइम लीडर मर जाता है तो फिर उसके बाद में देश के अंदर असामंजस्य या फिर कई प्रकार की विद्रोह, कई प्रकार के युद्ध वो छिड़ सकते हैं। जैसे कि आपको सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि दुबई की बुर्ज खलीफा को उड़ा दिया गया है। ये सब एक प्रकार से आप बहकावे में आकर या किसी 2 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड की रील पर विश्वास न करें, ताकि आप जागरूक रहें और हर चीज़ आप देखें, समझें, उसे रिसर्च करें, उसके बाद में ही उस चीज़ पर बिलीव करें। बिना सोचे समझे किसी 15 सेकंड की वीडियो के देखने के बाद अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो वो एक प्रकार से गलत है। क्यों? क्योंकि आपको किसी देश के आर्थिक विकास या किसी देश की आर्थिक समृद्धि या किसी देश के युद्ध के बारे में अगर बोलना है तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आप अपनी राय रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी नॉलेज अच्छी लगती है तो सपोर्ट कर सकते हैं आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।